हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको आर्टिकलशिप के लिए कब अप्लाई करना है, कौन सी जगह अप्लाई करना है। क्योंकि हमारे दिमाग में होता है तो चलो सब लोग जा रहे हैं बिग फोर बड़ी के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहली बात, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मैंने अपना रेज्यूमे बना लिया था। रेज्यूमे आपको बनाना पड़ेगा, विदाउट रेज्यूमे कोई फर्म आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगी बेटा, हाँ कि हाँ हमारी फर्म में आ जाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो पहली बात, आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। वेदर एमएस वर्ड से बनाओ, कैनवा से बनाओ, कैसे भी बनाओ। और उसकी फ़िज़िकल कॉपीज़ करवा देना 6-7, क्योंकि आपको काफ़ी जगह पे अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैं पर्सनली मेरा बताऊँ तो मैंने भी काफ़ी सारी जगह अप्लाई किया, ठीक है। पहली बात आती है बिग फोर वगैरह में अगर आपको अप्लाई करना है तो समझ लेना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 1 महीना तो लग जाएगा। क्योंकि आप अपना रेज्यूमे भेजोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो उनका रिप्लाई यूँ ही नहीं आता। आपके पास रेफरेंस होगा तो हाँ आपका बिग फोर में हो जाएगा, या फिर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं तो वो खुद सामने से भी कॉल कर सकती है। जैसे कि आपकी AIR वगैरह आ रखी है, या फिर आपका बोथ ग्रुप क्लियर है तो आप रेगुलर कांटेक्ट करके रखोगे तो आपका हो जाए। मैंने अब तक बिफोर के कोई राउंड्स वगैरह नहीं दिए, पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने दिए। तो उनके थ्रू मुझे ये पता चला कि उसमें 3-4 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड, नॉर्मल राउंड, HR राउंड, फिर बहुत सारे राउंड होते हैं, उसके बाद आपका क्लियर होता है। और बड़ी बड़ी फर्म्स में भी काफ़ी सारे 3-4 राउंड्स होते हैं। जैसे कि मेरे पर्सनली 3 राउंड हुए थे। एक तो नॉर्मल इंटरव्यू, मतलब जब हमको पेपर दे दिया था उसमें सारी डिटेल वगैरह लिखनी थी। उसके बाद कोई सेकंड पर्सन आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, और थर्ड मेरा HR ने कंडक्ट किया था इंटरव्यू। तो ऐसे 3 इंटरव्यू हुए थे मेरे। तो मैं अभी कौन सी फर्म में हूँ राइट नाउ, आई एम एट विच फर्म? सो गाइज, आई एम नॉट टेलिंग यू आई एम एट विच फर्म, बट आई कैन गिव अ स्मॉल हिंट। सो पर्टिकुलरली मैं जिस फर्म में काम कर रही हूँ वो है एक मिडल साइज फर्म। हाँ, मैं जिस फर्म में काम कर रही हूँ वो है मिड साइज फर्म। क्योंकि मेरे को बिग फोर वगैरह में जाने का ही नहीं था, मेरे दिमाग में वो माइंडसेट क्लियर था कि आई डू नॉट वांट टू गो टू बिग फोर, आई जस्ट वांट टू गो टू मिड साइज फर्म और स्मॉल साइज फर्म। बिकॉज मेरे को ओवरऑल एक्सपोजर चाहिए था, विद ऑडिट हो जाए, टैक्स हो जाए, GST हो जाए, ताकि मेरे को सारी एरिया का स्पेसिफिकेशन थोड़ा बहुत हो जाए। कि अगर मैं बिग फोर वगैरह में चली जाती तो मुझे सिर्फ एक एरिया का स्पेशलाइजेशन मिलता, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ओवरऑल एरिया का चाहिए था। इसलिए मैंने मिड साइज को चुना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फर्म जो है वो अहमदाबाद में। दिस इज़ द स्मॉल हिंट आई कैन गिव टू यू। एंड सेकेंडली, मेरी फर्म की साइज़ बहुत छोटी, हम 12-13 आर्टिकल्स ही हैं। पर 12-13 आर्टिकल्स है, पर फर्म बहुत सही है, फर्म के पास अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। और मतलब ओवरऑल मेरी फर्म मेरे को काफ़ी सही लगी। फिर आती है, ओके, मेरी फर्म का स्टाइफंड जो है वो फर्स्ट ईयर का है 7,000, एंड फॉर सेकेंड ईयर इट इज़ 9,000। सो इट्स अ डिसेंट अमाउंट है। क्योंकि अगर मैं दूसरी फर्म में जाती तो एज़ पर ICAI नॉर्म्स 4-5,000 मिल जाते हैं, या फिर कोई अच्छी फर्म स्मॉल साइज में वैसे भी मिल जाते हैं 8,000। मेरी मिड साइज फर्म है। इट्स नॉट अबाउट द स्टाइफंड के लिए मैंने ये फ़र्म जॉइन नहीं की है, मेरे को वो फ़र्म अच्छी लगी, उनके क्लाइंट्स अच्छे लगे, इसलिए मैंने जॉइन करी है। पैसे का कुछ नहीं है, मेरे को काम सीखना था, इसलिए मैंने वो फ़र्म जॉइन करी है। और सेकेंडली, कि आपने जैसे कि मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, 7-8 फर्म्स में अप्लाई किया था, पर ऐसा था कि मेरी दोस्तों ने मुझे बोला था कि सिर्फ ईमेल पे रेज्यूमे भेजने से कुछ नहीं होगा, आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमारा रेज्यूम हमने भेज दिया ईमेल पे, ना यू कैन चेक इट। वो लोग चेक करते हैं, फिर अपन को वापस कॉल करते हैं कि हाँ हम आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए शेड्यूल करेंगे। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम ईमेल पे रेज्यूम भेज दोगे, तुम्हारे पास सामने से कॉल आए, तो उनका कॉल नहीं आने वाला। यू हैव टू कॉल टू देम, एंड जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो, ताकि आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे, ये वो होगा, तुमको सेलेक्ट कर लेंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। पहली बात, अगर आप अच्छी फर्म में जा रहे हो तो उधर ना ढंग से इंटरव्यू होगा, आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। GST के, जैसे मेरे को GST के क्वेश्चंस पूछे थे, और भी मेरे को ऑडिट के भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो ऐसा मेरे को
ओवरऑल पूछा। कोई कोई फॉर्म में तो मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो